जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। मेरठ में साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी में खुशियां थी, एक प्यारी सी बेटी भी थी जो इस वक्त दूसरी क्लास में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहते थे, जिसके कारण मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री हुई, जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। साहिल अब मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर का भी। मुस्कान का जन्मदिन 28 फरवरी को था। वह इसे खास बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार एक और चीज तय थी, सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुस्कान ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम गई। दैनिक जागरण के संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान ने मोहल्ले में यह अफवाह फैला दी कि वह और सौरभ हिमाचल घूमने जा रहे हैं। इसके बाद उसने घर का ताला लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। बाद में मुस्कान साहिल के साथ शिमला चली गई। वहां पर दोनों ने एक मंदिर में शादी की और दोनों हनीमून मनाने के लिए मनाली चले गए। पहले से ही दोनों ने ऑनलाइन होटल्स बुक किए हुए थे। बताया जा रहा है कि शादी और हनीमून के लिए आबू लेन से कपड़ों की खरीदारी तक करके गए थे। दोनों 13 दिन बाद सोमवार को वापस घर लौटे। मंगलवार की सुबह एक ड्रम को फेंकने की कोशिश की, उस ड्रम में जिसमें सौरभ की लाश थी। ड्रम को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सीमेंट के घोल से पैक कर दिया था, इसलिए ड्रम दोनों से बाहर नहीं निकल रहा था। बाद में दोनों ने 4 मजदूरों को बुलाया, लेकिन वह ड्रम उठाने को नाकाम रहे। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मुस्कान ने घबराकर सारी जानकारी अपनी मां को दे दी, लेकिन मां ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो पहले वह थोड़ा घबराई, फिर उसने झूठ बोला, लेकिन जैसे ही पुलिस ने साहिल से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में बंद पड़े ड्रम को खोला, लेकिन उस ड्रम को 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी वह नहीं खुल सका। ठोस सीमेंट ने लाश को बुरी तरह से जकड़ लिया था। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया, जहां उसे काटकर शव को बाहर निकाला गया। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया है कि सौरभ राजपूत 4 मार्च को मेरठ आए थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर उन्हें मार दिया और लाश को ड्रम में छुपा दिया। हमने दोनों को मिलकर गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।